इस वीडियो में यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट ऑथर्स के बारे में जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं एंड किससे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल बैच। आई एम अमीशा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं यूजीसी नेट की एस्पिरेंट हूँ, इसके साथ मैं बीपीएससी टीआरई 4 की भी एस्पिरेंट हूँ। एंड जून 2025 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूजीसी नेट का। एंड मैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन देखने से मुझे एक ही चीज़ पता चली है कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रोल किसी का है तो वो पीवाईक्यूज का है। पीवाईक्यूज अगर आप याद कर लेते हैं तो मानिए कि आपको जीआर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और तो मुझे क्वेश्चन का लेवल देखना था, तो मैंने इस पर लेवल देख लिया एंड मुझे यही पता चली जो कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं एंड आपका टारगेट दिसंबर 2026 है तो आप ओनली आज से ही पीवाईक्यूज याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ओनली जो है आप पीवाईक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। थ्योरी पे कंप्लीट कीजिए लेकिन ज़्यादा फोकस अगर आप कीजिएगा तो पीवाईक्यूज पर दीजिए। एंड जितना हो सके आप मॉक टेस्ट जो है पीवाईक्यूज ही दीजिए। तो जैसे कि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स के बारे में मैं बताऊंगी। तो देखिए कौन इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन है ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और इसको कुछ छोटे टुकड़ों में बांटना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं एंड उससे आप देखेंगे तो कुछ ऑथर्स आपको पता चलेगा कि जो कि जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें अगर मैं कुछ एरा की बात करूं कि किस एरा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे एरा नहीं, मैं अगर यूनिट्स की बात करूं तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी थ्योरी से एंड इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। और अगर ब्रिटिश लिटरेचर के यूजीसी नेट के फेवरेट्स ऑथर कौन है तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो जॉफ्री चौसर आपको हो जाएंगे, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, टी.एस. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, चार्ल्स डिकेन, जैन अगस्टन, डब्ल्यू.बी. ईस्ट और वर्जिना उल्फ, ये सारे जो है ब्रिटिश लिटरेचर के मोस्ट फेवरेट ऑथर्स हैं यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इससे अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि रिपीटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एंड इनके बॉक्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं इंडियन राइटर्स की बात करूँ तो आपको इंडियन राइटर्स में कुछ ही ऑथर्स है जो कि आप कोई भी दुनिया के टीचिंग एग्जामिनेशन देते हैं उसमें इससे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आर.के. नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, राजा राव हो गए, अमिताभ घोष हो गए, सलमान रशीद हो गए, कमला दास एंड निजीम इजिकल्स हो गए। सॉरी मुझे इनका नाम ही नहीं है, मैं प्रोनाउंसिएशन करने जाती हूँ तो उसी समय मैं भूल ही जाती हूँ। एंड गिरीश कर्नाड है, ये सब जो है इतने सारे ऑथर्स हैं इंडियंस के, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। तो आपको इनको हमेशा याद करना पड़ेगा, इनके सारे वर्क्स को भी, ठीक है। और लिटरेरी थ्योरी की मैं बात करूँ एंड क्रिटिसिज्म की, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंड यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एडवर्ड सेड, गायत्री चक्रवर्ती, होमी के भाभा, जैक्यूस डेरियडा, माइकल फॉकॉल्ट, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होता तो सॉरी, तो ये सारे जो है आपको लिटरेरी थ्योरी में पूछे जाते हैं। मैं बगल में ये सारे लगा दूंगी कि आप लोग को हेल्प मिले, नहीं तो मैं इसके साथ ही मैं आपको पेज पर ही करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अमेरिकन लिटरेचर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट में। तो जिसमें वाल्ट विटमन, एडगर एलन पोए, इलियम डिकिंसन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। फिर आपको अर्नेस्ट हेमिंगवर्थ, एफ स्कॉट, ये सारे जो इम्पोर्टेंट अमेरिकन ऑथर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह जो है अगर आप देखेंगे तो आपके ब्रिटिश लिटरेचर के जो जितने भी सारे ऑथर्स हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और इंडियन लिटरेचर के भी, और उसके साथ ही आपको अमेरिकन लिटरेचर के भी। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऑथर्स बहुत तरह के आते हैं, आपको अफ्रीकन भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन भी आ जाते हैं, कनाडियन भी आ जाते हैं, लेकिन वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ब्रिटिश अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर के ऑथर्स हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। और कुछ ऑथर अगर आप फिर कमेंट कीजिएगा तो मैं कुछ वर्क्स भी बता दूंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं, जो कि मैं पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके चीज़ों को बताई हूँ। और अगर आप मुझसे कमेंट करेंगे तो मैं यूजीसी नेट पर मैं किस बुक से अपने सिलेबस को कंप्लीट करती हूँ, मैं कहाँ से कंटेंट को लाती हूँ, तो उसके लिए मैं बुक का लिस्ट आप लोगों को बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द वीडियो में मैं बता दूँगी आप लोगों को। और अगर कुछ भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं, स्पेशल बैच ही है। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं हर चीज़ों का रिप्लाई आप लोगों को कर दूँगी।
और इस तरह जो है एक ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दी कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। और लेकिन मैं इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप सोचेंगे कि इस ऑथर्स को ही पढ़कर मैं जाकर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाऊँ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में पहले भी बताई हूँ कि यूजीसी नेट को अगर पढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े आपको थ्योरी को कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड थ्योरी के साथ अगर आप सोचेंगे कि ये बुक से ही कंप्लीट हो जाए तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप बोली सोचेंगे कि आप फुली वीडियो से हो जाए तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको वीडियो, बुक्स, सेल्फ स्टडी, नोट्स एंड पीवर्क से सारे कलेक्शन करके आपको स्टडी करनी पड़ेगा, तभी आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो गलती की है मैं आप लोगों को गलती करने से रोक रही हूँ, क्योंकि और आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी गलती अगर इसमें ये थी कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए थे जिससे मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, बहुत ही गैप्स करके पढ़ती थी। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग गैप मत कीजिएगा। अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, जून को ख़त्म करते हैं, जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। एंड इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं भी यूटिलाइज़ करूँगी। और इस बार मेरा टारगेट यही है कि दिसंबर में मुझे जीआरएफ किसी भी कीमत पे लेनी है। एंड जून में मेरा टारगेट बस यही था कि मुझे पीएचडी मिल जाए। एंड ये चीज़ें कट ऑफ पे डिपेंड करती है कि क्या हो रही है। एंड देखिए मेरा रिजल्ट क्या आता है, ये तो अब सितंबर में ही पता चलेगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पढ़नी भी पड़ती तो मैं उतना उन पर ध्यान कभी कभी नहीं दे पाती हूँ। एंड इस तरह मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।